So complete reposition का और एक क्वेश्चन है. X purchase 3 cars from Y costing 50,000 each on hire purchase system. X purchase कर रहा है 3 गाड़ियाँ Y से और एक गाड़ी का कॉस्ट है 50,000. It means 50,000 into 3 that is 1,50,000. Payment was to be made 30,000 down. सबसे पहले कितना दे रहा है ये 30,000 और जो बाकी है वो दे रहा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में. वो इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेंगे फिर 40,000 एंड 40,000. ओके, मगर टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. टुगेदर मीन्स इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट. X provide depreciation at 20% per annum on diminishing balance method और जो depreciation है वो है 20% on diminishing balance method. इसके बाद कह रहा है X ने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी at the end of the first year but could not pay the next and Y took possession of the cars. जो Y है उसने सारी गाड़ियाँ ले ली. X पहली इंस्टॉलमेंट दे रहा है, अब दूसरी नहीं दे पा रहा है, उसके अपने रीजंस होंगे और Y क्या कर रहा है, Y सारी गाड़ियाँ ले रहा है. ठीक है, और इसके बाद और एक पॉइंट है, Y जो है वो स्पेंड कर रहा है 5,800 ऑन द कार एंड सोल्ड इट फॉर 80,000. अब Y बेच रहा है, ये Y की बुक्स में आएंगे और यही एक अकाउंट भी आज हमें बनाना है. और ये हम कैसे बनाते हैं चलो मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा था जब आप लेजर अकाउंट बनाओगे इन द केस ऑफ हायर परचेजर, सबसे पहले आपको जो बनाना है वो बनाना है बेटा आपका हायर वेंडर अकाउंट. सबसे पहले कौन सा अकाउंट आप बनाएंगे, हायर वेंडर अकाउंट. ठीक है, जर्नल है इसका वो हम कैसे बनाते हैं. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर. हायर वेंडर होता है क्रेडिट किससे होता है, बाय मशीनरी से. सो 1 व्हाट इज द डेट, तो इसमें कोई डेट नहीं दिया है, चलो डेट के बगैर दिया है तो हम ऐसे लिखेंगे 1 ईयर बिगनिंग, क्योंकि बिगनिंग में ये मशीन खरीदता है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मशीनरी. ठीक है, बाय मशीनरी बेटा कितना 1,50,000 और सबसे पहले ये पैसा दे रहा है इसे कैश डाउन 1 ईयर बिगनिंग टू कैश अकाउंट 30,000. ओके, अब साल एंड हो जाएगा तो एंड होते वक्त क्या चढ़ता है बेटा, इंटरेस्ट. सो जो इंटरेस्ट है बेटा वो कितना है, सो सबसे पहले वो इंटरेस्ट है 6,000 क्योंकि 5% इंटरेस्ट. ओके, और जो ये एंडिंग पे दे रहा है पैसा, हाउ मच 46,000. So this is 1,56,000. 1,56,000. This minus this one, so it becomes to balance your liquidity. तो ये बनता है 80,000. अब ये 80 यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस बी ओब्लिगली 80,000 सेकेंड ईयर बिगिनिंग. अब एंडिंग पे क्या चढ़ता है, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट है 4,000 तो हो गया. अब यहाँ पे लिखते टू कैश, लेकिन ये पैसा नहीं दे रहा है. अगर देता तो मैं लिखता टू कैश, ये मत ना दे रहा है तो फिर क्या होता है इस वक्त, इस वक्त हायर वेंडर मशीनरी को लेता है. सर किस वैल्यू पे, 84,000 के वैल्यू पे. तो मशीनरी हाउ मच इट इज 84,000. इसे मैं आपके लिए लिखता हूँ रिपोजिशन. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, ये था ये जो ये वैल्यू है दिस इज इंपॉर्टेंट. सो 84 में इसने मशीनरी को हमसे ले लिया. अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें क्या कर, वी हैव टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट में जब हम बनाएंगे
डिक्रीज, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। तो जब आप मशीनरी खरीदोगे तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर बिगिनिंग टू हायर वेंडर, कितना में खरीदते हो? 1,50,000। ओके, फिर 31 दिसंबर, सॉरी फर्स्ट ईयर एंडिंग लिखेंगे क्योंकि डेट नहीं दिया है। बाय डेप्रिसिएशन 20% है, 20% 1,50,000 दैट्स इक्वल 30,000। सो 1,50,000 आया यहाँ पे, 1,50,000 आया यहाँ पे, दिस माइनस दिस बाय बैलेंस डी 1,20,000। ओके, अब ये 1,20,000 यहां से आएगा, तो बैलेंस बी ओब्लिक डी 1,20,000 सेकेंड ईयर बिगनिंग। अब सेकेंड ईयर एंडिंग में मैंने कहा था डेप्रिसिएशन आप उतने साल कैलकुलेट करोगे जितने साल आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, ये इस बात का ख्याल रखना। सेकेंड ईयर एंडिंग बाय डेप्रिसिएशन इस वैल्यू पे 1,20,000 into 20 divided by 100 into 12 divided by 12, that's equal to 24,000। ओके, अब मुझे बता दीजिए, अब मैं इसके बाद COBD नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे पास मशीनरी है नहीं। अगर मशीनरी होती तो मैं लिखता COBD। जैसे पहले साल मेरे पास थी तो मैंने लिखा COBD क्योंकि इट मींस वैल्यू ऑफ मशीनरी इन हैंड। अब वो मशीनरी यहाँ पे आई लेकिन दूसरे साल मशीनरी वो मुझे ले रहा है। अगर हायर वेंडर मशीनरी लेगा तो वैल्यू ऑफ मशीनरी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो यहां से आएगा बाय हायर वेंडर, ये जो ये वैल्यू कितना 84,000, 1,20,000 अब जो बैलेंसिंग फिगर है दैट्स व्हाट यू कॉल्ड लॉस ऑन डिफॉल्ट। 120 माइनस the 1,08,000, so 12,000 rupees is your loss on default. But my dear, question कह रहा है show necessary ledger account in the books of both the parties. There is one more account जो बनाएगा कौन? हायर वेंडर। So हम लिखेंगे ledger accounts in the books of हायर वेंडर। इंटरेस्ट छोड़ दीजिए, हम नेसेसरी की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट तो ये भी बनाएगा और हायर वेंडर हायर परचेजर का अकाउंट बनाएगा, वो तो इजी है। अब यहाँ पे एक अकाउंट बनाएगा रिपोजेस्ड स्टॉक अकाउंट, ये एसेट है, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। ये कौन बनाएगा? हायर वेंडर। कौन सा अकाउंट बनाएगा? रिपोजेस्ड स्टॉक। अब इसने जो मशीनरी ले ली उसका वैल्यू क्या ले लिया इसने? 84, तो यहां पे लिखेगा ये टू हायर परचेजर 84,000। अब इसने इस मशीन पे क्वेश्चन में कह रहा है 5,800 स्पेंड किए। कितने स्पेंड किए? 5,800। अगर 5,800 स्पेंड किए तो मशीनरी का वैल्यू बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो यहां से लिखेंगे टू कैश, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं एक्सपेंसेस 5,800। ओके, अब ये मशीन बेच रहा है, अगर बेच रहा है वो यहां से आएगा बाय कैश
सेल। कितने में बेच रहा है बेटा ये? 80,000। ओके माय डियर, नाउ लिसन टू मी माय डियर। सो ये साइड बढ़ा है, इट इज 89,800, दिस माइनस दिस, दैट इज 9,800। वहां पे लिखते हैं लॉस ऑन सेल। बस सिंपल सा है, रिपोजिट स्टॉक अकाउंट। जो आप लोगे पैसा वो आप यहाँ पे लिखोगे, एक्सपेंसेस यहाँ से, बिकॉज डिविडेंड इंक्रीज। फिर अगर आप बेचते हो एसेट कम हो जाता है, यहाँ से आएगा, एंड लॉस ऑन सेल ये है। ठीक है, कंप्लीट।